एक मिथ मैंने बहुत सुना हुआ है। लोग कहते हैं, कई लोग कि लोगों का मानना है ये। आई रिस्पेक्ट देम, इट्स देयर थ्योरी, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। द थिंग इज, उनका कहना है कि आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स दी जाती है। गॉड प्रॉब्लम देते हैं अगर आप बोलो कि आपको स्ट्रांग बनना है तो। आपको पैशन सिखाने के लिए भी अकॉर्डिंगली वो इम्पैशन लोगों को आपके लाइफ में लाते हैं। आई डोंट आई डोंट बिलीव इन दैट कि गॉड इज अवर मदर फादर। वो हमसे प्यार करते हैं, वो ऐसी सारी हरकतें नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा माइंड में स्टोरी दिखता है। रीजन इज, ये चीजें होती क्यों हैं। देखिए, आपकी सारी लाइफ्स को देखा जाए तो अगर आप सिर्फ पूरी लाइफ की बात करोगे तो इट इज जस्ट वन चैप्टर, जिस करंट लाइफ। आपकी बहुत सारी पास्ट लाइफ रहेगी। ठीक है, ज्यादा पास्ट लाइफ में ना जाओ तो भी बचपन से जो भी हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जो डीएनए पैटर्न्स हमारे अंदर आते हैं, है ना, जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स आते हैं, राइट, जो देखकर जिस माहौल में हम खेल कूद के सीख कर बड़े होते हैं, उन सबका हम पे बहुत असर होता है। एंड आई थिंक आई शुड इंक्लूड द पास्ट लाइफ, क्योंकि पास्ट लाइफ में कई सारे लेसन आपने लर्न किए हैं, ब्रेक थ्रू किए हैं और लाइफ को इजी बनाया है। ओके, अंडरस्टैंड। और जो बचा हुआ कोटा है उसको कैरी फॉरवर्ड करके आप इस जन्म में आए। तो जिन फील्ड्स में आप पास्ट लाइफ में काम कर चुके हो, ओके, तो वहां पे आप पाओगे कि उन फील्ड्स में आपको इस लाइफ में ईज महसूस होगी। है ना, कोई चीज आप किसी फील्ड में आप देखोगे बहुत आसानी से चीजें बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि वहां का जो भी पैटर्न था या जो भी चीजें थी वो आप क्लियर करके आए हैं। और दूसरी चीज, कर्म, कार्मिक डेप्थ, उसे क्लियर करना तो जरूरी है ना। हर जन्म में हम कुछ नए कर्मा बनाते हैं, पुराने कर्मा को डिजोल्व करते हैं, राइट। कर्मा मीन्स एक्शंस। कर्मा जो भी आप माइंड से सोच रहे हैं वो भी कर्म है ना। लिटरली कुछ कर रहे हैं वो भी कर्म है, और किस इंटेंशन से कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कर्मा को कि इट्स गुड और बैड। तो कई सारे कार्मिक डेप्थ भी तो हम पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। उसी तरह कई सारी ब्लेसिंग्स भी हम पास्ट लाइफ से लेकर आए। ओके, एक एग्जांपल देती हूँ। कोई बच्चा 3 साल का है, बहुत अच्छा सिंग कर रहा है, बहुत अच्छा डांस कर रहा है, उसने कुछ नहीं सीखा। ये कहाँ से आया? ये गिफ्ट है जिसपे वो पास्ट लाइफ में बहुत साल काम कर चुका है और डेवलप किया। तो उसकी सोल जब इधर बर्थ लेके आई, इजीली वो उस चीज में आ गया, गिफ्ट हुआ। तब उस बच्चे के जो कार्मिक डेप्ट रहे होंगे वो भी तो कैरी फॉरवर्ड होके आए हैं ना, जिसको क्लियर करना है। अंडरस्टैंड। तो जो भी डिफिकल्टीज हम इस लाइफ में फेस कर रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज कि गॉड हमें स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, हमारे अंदर पैशन क्रिएट करना चाहते हैं। इट्स अवर ओन ओन थिंग। ओके, जो अकाउंट बैलेंस बाकी है अकॉर्डिंगली हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस लाइफ में उससे भागने की जगह से फेस करके उसे क्लियर करोगे। ठीक है, होगा कई बार डिफिकल्टी होगी, कई बार गलतियां करोगे, कई बार सोचोगे कि नहीं, इस बार मैं नई चॉइस बनाऊंगी, नया एक्शन लूंगी, और फेल हो गए। लेकिन फेल होने के बाद गिव अप नहीं करोगे, नेवर गिव अप ऑन दैट। और उस पैटर्न पे, उस जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है या जो भी सिचुएशन है या एनीथिंग, उस पर काम करते रहोगे तो आप अल्टीमेटली उससे ब्रेक थ्रू हो जाओगे। और जब ब्रेक थ्रू हो जाओगे तो क्या होगा? ये लाइफ तो सुंदर बनेगी बनेगी। नाउ दिस इज अ न्यू गिफ्ट यू एडेड टू द योर लाइफ बुक, जो नेक्स्ट लाइफ में भी आपकी हेल्प करेगी। अंडरस्टैंड। बल्कि गॉड की जब बात करें, गॉड तो आपको इस पीरियड में हेल्प देते हैं, सपोर्ट देते हैं, विल पावर देते हैं, वो सारे टूल्स और टेक्निक्स देते हैं जिससे आप जल्दी इन चीजों से बाहर आ सके। वह देते हैं, आप लेते हो कि नहीं? क्योंकि गॉड आपकी फ्री विल की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको चॉकलेट दे रहे हैं जबरदस्ती खिला देंगे। नो, आपके सामने इस तरह की सिचुएशन सपोर्ट बार बार आएगा जब तक आप रिसीव ना करो। आपके सामने वो मैसेजेस बार बार आएंगे जब तक आप रिसीव ना करो। गॉड गिव अप नहीं करते। हो सकता है आपको कुछ सीखने का मन किया, मे बी स्पिरिचुअल टूल, मेरे को वही एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आई एम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। आप कुछ और भी ले सकते हैं या कोई अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर जॉब की या किसी भी चीज की। एक बार आया, आपने उसको हटा दिया, नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं कि उस तरह की अपॉर्चुनिटी बंद कर देंगे गॉड कि चलो उसने रिजेक्ट कर दिया, आप नहीं देना है। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद फिर से वो चीज आएगी, और जब तक आप उसे ले नहीं लोगे ना वो चीज आती रहेगी।
तो जब गॉड सपोर्ट दे रहे तो गॉड हमेशा सपोर्ट दे रहे, पर जब तक हम हमारे फ्री विल से उसे रिसीव नहीं करते और फोर्स नहीं करते, अगर आप किसी भी टफ सिचुएशन में हो तो गॉड का सपोर्ट आपके साथ है। गॉड आपकी लाइफ में मुश्किलें नहीं बढ़ा रहे हैं, वो मुश्किलें कम करना चाह रहे हैं। ओके, वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए या आपके अंदर पैशन डेवलप करने के लिए ये चीजें नहीं कर रहे हैं। ये चीजें आपके लाइफ में आई हैं आपकी खुद की कार्मिक एक्शंस की वजह से। गॉड ने कुछ नहीं क्रिएट किया, गॉड तो उससे ब्रेक थ्रू करने के लिए आपकी हेल्प कर। अंडरस्टैंड? तो अगर आप अपनी तरफ से बोलते हो गॉड को कि आई एम विलिंग टू रिसीव सपोर्ट, अगर आई एम अलाउिंग इट, आप पाओगे कि कई तरह सपोर्ट आएगा। जरूरी नहीं हमेशा फिजिकली आप उसे देख पाए, कोई पर्सन ही आपके लाइफ में है, आप अपने अंदर एनर्जी शिफ्ट फील करोगे, आपकी थॉट प्रोसेस शिफ्ट होगी। अचानक से आपको कोई पजल है आपके दिमाग की, वो सॉल्व हो जाएगी, आपको उसका सच पता चल जाएगा। ओके, आपके अंदर एकदम से विजडम बढ़ जाएगा। ओके, इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, फिजिकल बॉडी ज्यादा फिट हो जाएगी। इट्स लाइक दैट। ओके, सो इट्स अप टू यू, आर यू विलिंग टू रिसीव सपोर्ट और नॉट? इफ यस, बोलिए गॉड को आप रेडी हो, आप रिसीव करते हो, फिर देखो चेंज आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे हमें लेना है, उसको गॉड के ऊपर नहीं डालना चाहिए या किसी और के ऊपर। जिन भी तकलीफों से, जिन भी प्रॉब्लम से हम जाते हैं, वो हमारे कार्मिक एक्शंस की वजह से जा रहे हैं, इस टाइप के हो या पास्ट लाइफ। ओके, और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, जस्ट बिकॉज हमने किसी के साथ पास्ट लाइफ में गलत किया है तो उसको राइट मिल गया कि इस लाइफ में वो हमारे साथ गलत करे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उसके पास फ्री विल है, वो ये चीज करे या ना करे। ठीक है, उन्होंने चुना आपके साथ गलत कर, अब फिर से आपको नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा चांस, या इस लाइफ में, कि उनके साथ गलत करना है या नहीं करना है, मिलेगा। जस्टिस हमेशा होता है, पर वहां आपकी चॉइस है, अब आपको उनके साथ गलत करना है या नहीं करना है। जिस दिन जो सोल ये सोचती है इट्स इनफ, तो वो क्या करती है? फॉरगिवनेस। ठीक है, ठीक है, आपने मेरे साथ गलत किया था, मुझे जन्म में चांस मिला है आपके साथ गलत करने का, तो मुझे नहीं करना, मैं आपको माफ करती हूँ। आई रिलीज दिस कार्मिक गॉड। जहां ये होता है वो गॉड कट जाती, जो भी टॉक्सिक गॉड है वो कट जाती, फिर वो इंसान आपकी लाइफ में रहेगा भी तो उसके साथ आपकी रिश्ता मधुर बनेगा। ओके, टॉक्सिक नहीं बनेगा। ओके, ये चीज कैसे पॉसिबल हुई? फ्री विल से। ओके, क्योंकि एज पर जस्टिस रूल आपको तो मिला वो चांस, है ना, पर आपने फ्री विल से पूरी साइकिल ही आपकी जिंदगी की चेंज कर। सो इट इज ऑलवेज लाइक दैट। इसलिए कहते हैं फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है, पर फॉरगिवनेस भी दिल से आना चाहिए। सिर्फ इस लाइक बोल दिया नहीं होता, दिल से आना चाहिए। जब दिल से फॉरगिवनेस आती है ना, तो वो टॉक्सिक एनर्जी बिल्कुल रिलीज हो जाती है। जैसे एक पका हुआ फल अपने आप पूरे पकने के बाद नीचे गिर ही जाएगा, है ना, वैसे जैसे एक पत्ता जब उसका काम हो गया, उसकी लाइफ हो गई, वो सूख गया, तो अपने आप ही ट्री से नीचे गिर ही जाएगा। इस तरह से होता है। ओके, तो उस स्टेज पे पहुंचने के लिए ही बड़ी जर्नी है कि हम ये चीज कर पाए, है ना। इसी की वजह से कई बार हम लोग कई सारे टूल्स और टेक्निक सीखते हैं, क्योंकि पता सबको है कि यही करना है, छोटी सी चीज है, लेकिन वो दिल से हो पाए, दैट इज अ मेन थिंग। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये समझिए, आपको भले रियलाइज नहीं हो रहा है, पर ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही रहे हो इस जन्म या पास्ट जन्म में, पर उससे ब्रेक थ्रू पॉसिबल है। अंडरस्टैंड? और इसमें आप अब क्या इंटेंशन चाहते हो, बदला या माफी, ये भी आपके हाथ में है। ओके, जस्टिस तो आपको मिलेगा, वो तो मिलना तय है, और वहां आप क्या चुनते हो वो पावर आपकी। उस सोल के साथ वापस से बर्थ रिबर्थ के चक्कर में पड़े रहना है, या उस सोल के साथ वापस रिबर्थ में मिलना भी है तो प्यार के गॉड से मिलना है, या फिर से उस टॉक्सिक गॉड से मिलना है। इवन इस लाइफ में उसके साथ रिश्ता मधुर करना है या वो टॉक्सिक साइकिल चलाना है। इट्स ऑल अबाउट योर ओन चॉइस। थैंक यू।